हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। हमें यहाँ एपी दी गई हैं, इनके लिए हमने प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो देखते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट 3, 1, ऋण 3, ये एपी है, इसका प्रथम पद लिखना है, सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा होता है। तो लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हो जाएगा बच्चों यहां पे a बराबर 3। इसके बाद हम निकालेंगे सारवंतर, सार्व अंतर, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों d। और d बराबर क्या होता है? क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, जैसे किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो d आ जाएगा। तो ये ले लीजिए, ये a1 है, ये a2 है, तो a2 ऋण a1, इसमें से घटा देंगे इससे पहले वाले पद को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, सारे बराबर आएंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या आ गया बच्चों? यहां पे d बराबर आ गया, एक धन का एक ऋण का है, घट जाएगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड, ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7। ये एपी है, इसका प्रथम पद लाना है। प्रथम पद हम जिसको लिखते हैं ए से, प्रथम पद जो सबसे पहला पद लिखा हुआ है वो है ऋण 5। इसके बाद हम लाएंगे सार्व अंतर। तो सार्वंतर कैसे लाते हैं बच्चों? डी बराबर किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी क्रमागत पदों का अंतर होता है सार्वंतर। किसी भी पद में से, ये देखिए, उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए इस तरह से। ठीक है, यानी ये है a1, ये है a2, तो a2 में से a1 घटा दीजिए, कितना आएगा? d बराबर देखते हैं, ऋण 1 और ऋण हो जाएगा धन, और ये है 5। अब एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब देखते हैं बच्चों अगला पार्ट थर्ड है बच्चों 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब देखते हैं इस एपी का प्रथम पद, तो इसका लिखना है हमने प्रथम पद। तो प्रथम पद हो जाएगा a बराबर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, कितना है ये? 1/3। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों सार्व अंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? क्रमागत पदों का अंतर, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो 5/3 में से हम घटा देंगे 1/3 को, सार्वंतर d मिल जाएगा। 3 लेंगे हम एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 5 ऋण 1 जो कि हो जाएगा 4, तो 4/3 आ जाएगा सारवंतर। अब देखते हैं अगला पार्ट, ये 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम पद जो कि सबसे पहला पद है, कितना है बच्चों? ये 0.6, तो प्रथम पद आ गया। इसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर। बच्चों सार्वंतर कैसे लिखते हैं? सार्वंतर लिखने के लिए किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो देखो इस पद में से इसको घटा देंगे, 1.7 में से हम घटा देंगे 0.6। किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें मिल जाता है सार्व अंतर। तो देखते हैं सार्वंतर कितना आएगा, घटा दीजिए। 1.7 में से 0.6 घटाना है बच्चों, 7 में से 6 गया, बचेगा 1 और ये है 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.1। तो प्रथम पद मिल गया, सारवंतर हमें यहां पे मिल गया। तो ये था आपके पास प्रश्न 3। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो इस तरह से भी हम इस प्रश्न को ले लेते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं इस तरह से कैसे चलेंगे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर कोई इनमें से एपी है तो उसका प्रथम पद लाना है और सारवंतर भी हमने लिखना है। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फर्स्ट 3, 1, ऋण 3। तो देखो यह है a1 प्रथम पद, यह है a2 दूसरा पद, यह है a3 तीसरा पद और यह है a4 चौथा पद। हमें बताना है कि यह एपी है या नहीं, तो इसके क्रमागत पदों का अंतर निकाल देंगे।
अगर वो समान होगा क्रमागत पदों का अंतर तो ये एपी होगी, नहीं तो ये एपी नहीं होगी। क्रमागत पदों का अंतर यानी इनका अंतर निकालिए, A2 ऋण A1। क्रमागत पद इनका अंतर निकालिए, A3 ऋण A2। क्रमागत पद इनका अंतर निकालिए, A4 ऋण A3। अब देखते हैं कितना आता है। A2 कितना है बच्चों, 1 है। ऋण A1 कितना है, 3 है। अब देखो एक धन का ऋण का घट जाएगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह। अब A3 ऋण A2 निकालेंगे। A3 कितना है बच्चों, ऋण 1। ऋण A2 है 1, कितना मिलेगा, ऋण दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2 और चिन्ह आएगा ऋण का। अब हम निकालेंगे A4 ऋण A3। A4 कितना है बच्चों, ऋण 3। ऋण A3 कितना है, ऋण 1। अब देखो यहां पे ऋण 3, ऋण और ऋण हो जाएगा धन 1। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ऋण 2। तो देखो यहां पे क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो ये एक एपी है। तो लिख लेंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर, यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। अब देखो बच्चों प्रश्न में कहा गया है अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद लाना है और सार्वंतर लाना है। तो इसका प्रथम पद लिख लेते हैं बच्चों। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद होगा A1, ठीक है, A1 जिसे हम A कहते हैं। कितना है वो, प्रथम पद A बराबर 3, ठीक है, 3। और सार्वंतर लाएंगे बच्चों इसका सार्वंतर। तो सार्वंतर होता है D, और D बराबर होता है कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी किसी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो ये पहले से ही निकाला हुआ है हमने, A2 ऋण A1, A3 ऋण A2, इनमें से कोई भी लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूं A2 ऋण A1 जो कि आया है, या लिख लेता हूं मैं A2 का मान लगाओ बच्चों 1, ऋण A1 का मान 3, कितना आ गया, ऋण 2। तो प्रथम पद और सार्वंतर ये लिखे हुए हैं, प्रथम पद है 3, सार्वंतर है ऋण 2। तो अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट सेकंड। अब देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों पार्ट सेकंड है ऋण 5, ऋण 1, 3, 7। अब देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो ये है A1 प्रथम पद, ये है A2 दूसरा पद, ये है A3 तीसरा पद, ये है A4 चौथा पद। अब हम निकालेंगे क्रमागत पदों का अंतर, यानी A2 ऋण A1, A2 ऋण A1, A3 ऋण A2 और A4 ऋण A3। तो देखते हैं A2 ऋण A1, A2 कितना है बच्चों, ऋण 1, ऋण A1 है ऋण 5। तो देखो ऋण 1, ऋण और ऋण हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 5, 5 में से ऋण 1, यानी एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 5 में से 1 गया, बचेगा 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A3 ऋण A2। A3 है बच्चों 3, ऋण A2 है ऋण 1। देखते हैं कितना आएगा ये। तो 3 और ऋण हो जाएगा धन 1, कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। अब हम निकालेंगे A4 ऋण A3। A4 है 7, ऋण A3 है 3। तो 7 में से 3 गया, ठीक है, कितना बचेगा, 4, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब है ये है एपी। तो लिख लेंगे यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी है। और अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो बच्चों प्रथम पद क्या होगा, A1 जो कि है ऋण 5, और सार्वंतर लिख लेते हैं बच्चों सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होगा बच्चों, यहां पे सार्वंतर मैं आपको बता दूं कि जो क्रमागत पदों का अंतर होता है उसे ही सार्वंतर कहते हैं। ये जो क्रमागत पदों का अंतर आपने निकाला है यही है सार्वंतर। तो डी है यहां पे A2 ऋण A1, A2 ऋण A1 जो कि है यहां पे A2 ऋण A1 क्या आया है 4।
तो इस तरह से हमने प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर लिया है समांतर श्रेणी का। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों पार्ट थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो देखते हैं ये AP है या नहीं। तो देखो ये है प्रथम पद A1, ये है A2 दूसरा पद, ये है A3 तीसरा पद, ये है A4 चौथा पद। अब हम निकालेंगे क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद ये है, इनका अंतर A2 ऋण A1, क्रमागत पद का अंतर A3 ऋण A2, क्रमागत पद ये जो है इनका अंतर A4 ऋण A3। तो देखते हैं इनका अंतर क्या आता है। A2 कितना है बच्चों 5/3, ऋण A1 कितना है 1/3। तो 3 ले लेंगे बच्चों एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 5 ऋण 1। जब समान एलसीएम होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा 4/3। अब यहां पे हम निकालेंगे A3 ऋण A2। A3 कितना है बच्चों 9/3, ऋण A2 कितना है 5/3। अब यहां पे हम 3 ले लेंगे बच्चों एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 9 ऋण 5, 9 ऋण 5, तो कितना हो जाएगा 4/3। अब हम निकालेंगे A4 ऋण A3, इसको यहां लिख लेता हूं A4 ऋण A3। A4 है 13/3, ऋण A3 है 9/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 ऋण 9, तो कितना बचेगा 4/3। यहां हम देखेंगे कि क्रमागत पदों का अंतर देखिए समान आ रहा है, तो ये एक AP है। तो हम यहां लिख लेंगे, यहां क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान है। और अगर ये समान है तो यह एक AP होगी, ठीक है। यहां क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। और अगर ये AP है तो इसका प्रथम पद लिखना है बच्चों हमने, प्रथम पद जो कि A होता है, और सारवंतर लिखना है, सारवंतर लिखना है जो कि D होता है। तो प्रथम पद ये देखिए लिखा हुआ है 1/3, और सारवंतर होता है क्रमागत पदों का अंतर, यानी A2 ऋण A1 या A3 ऋण A2 कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां से A2 ऋण A1 लिखेंगे, तो A2 ऋण A1 हमने निकाला हुआ है जो कि है 4/3। तो आप देख रहे हैं ये था पार्ट थर्ड।